हलफनामा भी सोशल ये मीडिया भी पे इसी की गवाही है ना जी जी कि जी आप हलफनामा हमसे ले रहे हैं, बिल्कुल। आप किसी पर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप पहले गिराएंगे जी फिर बिल्कुल उसके बाद रिहा किया हाँ। जाएगा। जो हलफनामा या स्टाम लिखा हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है कि आप खुद गिराएंगे मदरसा। आपकी टीम ने गिराया था या हुकूमत आई थी? नहीं, हमने ही फिर मजबूरन, चूंकि हमें यह खतरा था कि इस CTD में हसान को ले जाएगी तो उधर हमें एतमाद नहीं था। हाँ, जेल भेजे थे तो हम न गिरवाते। आपने एग्रीमेंट कर लिया मदरसा गिराने के लिए और इस सानहे के बाद उलमा तो हमारे करीब न हुए, लेकिन नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद, जिसे खामोश एक अक्सरियत कह सकते हैं आप, वो नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ शामिल हो गई। अब देखिए हमारे साथ बच्चियां हैं और वो इतने ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि अगर इधर सख्ती थोड़ी ज्यादा बढ़े तो वो अपनी जानों के देने को तैयार हो जाते हैं, फिदाई हमलों को। जगहों पे आप पे इस हवाले से भी एतराज़ किया गया है कि आप जो बच्चे और बच्चियां हैं इनको आप तरबियत ऐसी देते हैं कि वो आपके लिए जाने कुर्बान करने के लिए तैयार जो हुई उसमें तो बाकायदा तौर पे ये मेंशन किया गया कि इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की, इन्होंने क्लैश एंड देखिए फ्रोग हमारे मुल्क चलाई। में तो हमारे मुल्क का जो ये निज़ाम है ना, निज़ाम सबसे ज्यादा मसाइल जो पैदा हो रहे हैं वो हमारे अदालती निज़ाम की वजह से। उलमा बेचारे इतने घबराते हैं, वो समझते हैं कि अगर हमने हिस्सा लिया तो हमें भी लापता कर देंगे। ये हक बात कहने से घबराते हैं। आप क्या समझते हैं कि 2007 के वाक़ये के बाद जो मजहबी तबका है वो और हुकूमत के दरमियान दूरियां ज़्यादा हो गई हैं, खलीज पैदा हो गई है? कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो लाल मस्जिद का मौक़िफ़ है, आपका जो मौक़िफ़ है, ये रियासत से बगावत के ज़मरे में आता है, यानी रियासत के अंदर रियासत बन। तो नौजवानों का तबका है वो करोड़ों की तादाद में इस निज़ाम का मुखालिफ हो चुका है, और खुसूसन इमरान खान साहब की जो आपस में इनका तनाज़ा हुआ है उसके बाद से और ज़्यादा। 2007 के बाद जो मीडिया है, सैटेलाइट मीडिया, सोशल मीडिया तो अब मुतहरक हुआ है, उसने लाल मस्जिद को और आपको मुख्तलिफ ज़ावियों से पेश किया। तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया का किरदार मुतवाज़न था? किसी की दुकान पर कब्जा किया, किसी के मकान पर कब्जा किया, किसी की जायदाद पर कब्जा किया, किसी को कोई चीज़ कब्जा की। कोई तो आकर मेरे बारे में ये कह दे कि मैं जालिम हूँ। ये कैंट के अंदर 2 ट्रक जो टकराए गए हैं बन्नू कैंट के अंदर, वो नौजवान कौन थे? पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी थे। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपनी जान देना आसान तो नहीं होता। लेकिन वो ट्रकों में बैठकर जाते हैं और पूरा ट्रक बारूद का भरा हुआ और टकरा देते हैं। इस इंतहा तक किसी चीज ने उसे पहुंचाया ना, बिल्कुल। और वो हमारे मुल्क के गलत फैसले हैं, उन फैसलों को हमें तब्दील करना है। अच्छा, अगर आपके और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो आपके कौन से निकात होंगे, किस निकात पे आप मुज़ाकरात करना